नमस्कार। मेरा अंतर आत्मा से वीडियो देखने वाली सभी स्त्री और पुरुष सबको नमस्कार। और जो इस जगत को धारण करके रखा है, जगत का नेता पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप मेरा अंतरात्मा से उसको प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत्य। ब्रह्मो सत्य जगत मिथ्या। सत्य एक द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक दूसरा मिथ्या। हाँ, जगत विश्व ब्रह्मांड जगत अग्निमय। अग्नि शांत होने से विश्व ब्रह्मांड शांत होता है। विश्व ब्रह्मांड सभी अग्नि स्वरूप, इसलिए वेद में लिखा है, वेद शास्त्रों में, अग्नि मिले पुरोहित जगत संत एवं ऋतिक जंग कतारम दातुमम। अग्नि सर्वकार्य अग्रवादी अग्नि मुखे कोदांति देवा। इसीलिए इस सारा संसार सभी परमात्मा का स्वरूप है। उसी का स्वरूप से ये जगत उत्पन्न हुआ है, सृष्टि हुआ है, आकार हुआ है। सरासर जगत जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता है, सभी को लेकर पूर्ण रूप में विराजमान है। अभी सभी कहता है परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा एक है, एक ही है। ईश्वर पूजा करने वाला ईश्वर एक बोलता है, गॉड पूजा करने वाला एक है बोलता है, अल्लाह पूजा करने वाला खुदा एक ही बोलता है। सभी इसी प्रकार इस संसार में जितनी भी मौत व पूजा करने वाले लोग एक ही को मानता है, लेकिन सारा संसार में सभी कहता है मुख से, लेकिन वास्तव में मूल विषय में
जो इस जगत को रचना करने वाला भगवान एक या अनेक विचार नहीं है। अभी तक 1,26,000 अवतार जन्म हो चुका है। 1,26,000 और अंतिम में इस कलियुग में और एक ज्ञानी महापुरुष परमहंस शिवनारायण स्वामी जी ने जन्म लिया। 26,000 1,26,001 टोटल अभी तक अवतार ज्ञानी महापुरुष जन्म हो चुका है। अंतिम महापुरुष यही परमहंस शिवनारायण स्वामी का जो इस कलियुग में जन्म हुआ था। सर्वशास्त्रों का मूल उसने इस जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, जगत को सुरक्षा बचाने के लिए 6 शास्त्रों किताब में पूर्ण भाव से सभी वचन ज्ञान को बता के गया है। उसी के अनुसार चलने से जगत में शांति आनंदमय होगा। अन्यथा अभी सब कहता है परमात्मा का है, परमात्मा एक, लेकिन वास्तव में परमात्मा के बारे में ही मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता परमात्मा चेतन या जड़, परमात्मा सत्य या मिथ्या, परमात्मा है या नहीं है, अगर है तो किस स्वरूप में है, जड़ों के रूप में है या चेतन के रूप में है। अगर परमात्मा चेतन है तो आप भी चेतन है, जगत चेतन है। अगर परमात्मा जोरो है तो आप भी जोरो है, जगत जोरो है। तो आप लोग कौन सी भगवान को मान रहा है, चेतन या जोरो? विचार करो, विचार। मान लो मैं जन्म से पहले अपनी माँ की कक्ष में था और जन्म उसी एक माँ से जन्म हुआ है, ना कि जन्म होने के बाद और दूसरा माँ से जन्म हुआ है। मेरा जन्म देने वाला एक ही माँ है। इसी प्रकार इस संसार को रचना करने वाला, जन्म देने वाला एक ही माँ है, अर्थात परमात्मा एक ही है। दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए विचार करो। इस संसार को रचना करने वाला सृष्टि से पहले आदि अनादि काल से लेके अभी तक है।
अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। जो पहले था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, वही परमात्मा है। जो पहले था, अभी नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। अर्थात अभी तक 1,26,000 जन्म हो चुका है। 1,26,001 कलियुग में का लेने के बाद, परमहंस बाबा को लेने के बाद 1,26,001 अवतार पुरुष जन्म हुआ था, लेकिन आप नहीं है। इसी प्रकार राम, कृष्ण, हजरत मोहम्मद, बुद्धदेव, जीसस क्राइस्ट, इसी प्रकार बहुत सारा महापुरुष ज्ञानी जन्म हुआ था, लेकिन वो लोग अभी नहीं है। इसलिए परमात्मा अक्षय, उसके पास किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। समापन चीज़ का कुछ नहीं है। इस सर्वशक्तिमान शक्ति उसके पास इतना है कि जगत को पालने का शक्ति, पालन पोषण करने का शक्ति। जगत को समापन करने का शक्ति उसी के पास ही है। इस संसार को सूर्य अपने शक्ति की द्वारा ही, अग्नि की द्वारा तीनों स्थान में रहकर, स्वर्ग, मध्य, पाताल, तीनों भुवन में रहकर वो काम कर रहा है, जगत को धारण कर रहा है। जगत को पालने के लिए वो कर्म कर रहा है। जैसे वो जब से सृष्टि हुआ है तब से लेकर अभी तक सूर्य रोशनी दे रहा है, हीट दे रहा है, शक्ति। उसी हीट की वजह से जितनी भी संसार में गंदगी है, पानी, सारा सब कुछ सूख के अपने वायु से वो खींच के ऊपर ले जाता है, फिर बादल में बनाता है, फिर वही बारिश के स्वरूप में नीचे ज़मीन में आता है, फिर अनाज सृष्टि होता है। अनाज को जीव ग्रहण करता है और उसी अनाज को खाकर जीव जीवित रहता है, अर्थात जीव पालन होता है। यही और इसी अनाज को जीव ग्रहण करके जीव सृष्टि होता है। इसीलिए गीता में कृष्ण बोल के गया है, यज्ञ से ही वृष्टि सृष्टि होता है, वृष्टि से ही अनाज सृष्टि होता है।
उसी अनाज से ही जीव सृष्टि होता है। ये कैसे होता है? किसी ने विचार किया? क्यों बोला है किसी ने विचार किया? नहीं ना। विचार करो, विचार। अर्थात इस जगत को पालने वाला कौन है? केवल एक ज्योति स्वरूप है। उसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब तक इस संसार में ज्योति स्वरूप सूर्य है, चंद्रमा है, तब तक जीव सृष्टि होते रहेगा, बारिश होते रहेगा, हवा चलते रहेगा, पानी बहते रहेगा, अनाज सृष्टि होते रहेगा। अब जीव जंतु जीवित रहेगा। इसीलिए परमात्मा चेतन है, जोरो नहीं है। परमात्मा चेतन है तो भी तो हम चेतन हैं। परमात्मा है तो भी तो संसार है, नहीं तो जगत एक पल में अगर वो अपनी इच्छा से इस संसार से आग बंद कर ली थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए भी, सारा संसार समापन हो जाएगा। ये जगत तुम्हारी अहंकार, राम कृष्ण हजरत मोहम्मद जिसे कृष्ण चुडू मुडू है, जितना भी 1,26,000 अवतार देवता, कितनी प्रकार की देवता पाठ पूजा करने वाले, कोई शक्ति तुम्हारी को रक्षा करने वाला नहीं है, ना कर सकता है। जो चला गया कभी दोबारा नहीं आता है। जो चला गया दोबारा नहीं आता है। जो आया था वापस चला गया, वापस जाने के बाद वही जो शक्ति है जिसके पास जगत का रचना करने का शक्ति, उसके पास विलीन हो जाता है, या अर्थात वापस फिर दोबारा हमारे जैसे मनुष्य के रूप में जन्म होना पड़ता है। इसीलिए जिसने जन्म लिया है वो बार बार जन्म लेना पड़ता है। हजारों बार जन्म लेने के बाद जब ज्ञान महापुरुष बनेगा, परमात्मा उसको अपनी अंदर विलीन करके रख लेता है। उसी की इच्छा से हम जन्म होता है, उसी की इच्छा से हम मृत्यु होना पड़ता है। इसीलिए कहता है आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है। केवल हमारे शरीर रूपांतर होता है, शरीर को त्याग करता है। हमारी अंतरात्मा जो, वो कभी नहीं मरता है। लोग सोचता है जन्म हुआ है, ना जाने कब मिलेगा नहीं मिलेगा, खा लो पी लो एंजॉय कर लो, हंसी खुशी जितना मर्जी जो करना है कर लो, मौका नहीं मिलेगा, सोचता है। लेकिन मूर्खता की ये सोच, मूर्ख अज्ञानता की सोच है। आपको इस संसार में श्रेष्ठ जीव मनुष्य रूप में जन्म दिया था परमात्मा ने। हर माँ बाप अपनी बच्चा को अच्छा समझकर पालन पोषण करता है, एक आशा रखता है अच्छा बनेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा संसार करेगा बोल के। उसी प्रकार इस संसार में जीवों के बीच में मनुष्य को श्रेष्ठ जीव ज्ञानवान, बुद्धि, विवेक, विचार सब कुछ पूर्ण रूप से देकर इस संसार में भेजा था, सत्य कर्म को करने के लिए, इस जगत का परिष्कार रखने के लिए, जगत को रखना बेकौन मतलब रक्षा करने के लिए। लेकिन हम उसका विपरीत
परमात्मा को नहीं पहचान सका जिसने हमें यहाँ भेजा है, किस कर्मों करने के लिए यहाँ भेजा था, किस मकसद से, कहाँ से आया है, क्यों आया है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य यहाँ आने का कर्तव्य क्या है, और उस कर्म को करने के बाद वापस कहाँ जाना है, इस संसार का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये जब तक विचार विचार करने के बाद, विचार द्वारा जब ज्ञान नहीं होने के कारण हम अधर्म और रास्ता अपना कर इस जगत में अमंगल हो के कारण है इस संसार में। इसीलिए उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध, अग्नि में आहुति, शैत्य निष्ठा, यह शैत्य धर्म। लोग कहता है सनातन सनातन, शैत्य धर्म सनातन। कहाँ है शैत्य धर्म? मुख से बोलने से थोड़ी ना होगा, अंतरात्मा में नहीं है। केवल मुख में शब्द लेने से थोड़ी ना काम बनेगा। अंतरात्मा से जब उपासना नहीं है आपका, ब्रह्म विद्या है ही नहीं। ब्रह्म किसको बोलता है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं आपके पास। आत्मा बोध है ही नहीं आपके पास। ब्रह्म ज्ञान जो इस सारा संसार को रचना करने वाला, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर्तव्य है मेरा, इस जगत को परिष्कार रखना के क्यों, क्या उद्देश्य है मुझे यहाँ जन्म लेने का, हमारी माँ बाप हमसे क्या उम्मीद रखा था, क्यों भेजा था, ये सोच विचार स्वरूप बोध ना होने के कारण अंतरात्मा आत्मा बोध ना होने के कारण इस सारा जीव, सरासर जगत परमात्मा का अंश है। उसी के शरीर से सृष्टि हुआ है। जैसे ओम भू ओम भुवो ओम स ओम महो ओम जनो ओम तपो ओम शैत्यम, ये 7 तत्व है, 7 धातु से ये परमात्मा का शरीर है। उसी शरीर से हमारा शरीर रचना क्या है, इस जगत को रचना क्या है। जब तक अगर उसी के शरीर से सभी जीव ये सृष्टि हुआ है, उसी का अंश है सभी, तो ये आत्माएं सभी हमारे आपस से मिल मिलाप है, आपस में रिलेशनशिप है। तो आत्मा हिंसा, इसीलिए अहिंसा परम धर्मो कहा जाता है। अगर किसी आत्मा को हत्या करता है, किसी आत्मा को निंदा करता है, किसी को आप बोला बुरा कहता है, किसी को अत्याचार अनाचार विविचार करता है, किसी जीव को, तो आत्मा आघात, आत्मा अपराध करना ही अहिंसा परम धर्म होता है, और जीव हिंसा ही महापाप होता है। इसीलिए जो आपने जीव हिंसा किया, ये परम ब्रह्म जो जगत का माता पिता, उसको निंदा किया होता है, निंदा करना होता है। इसीलिए जब तक आत्मा बोध नहीं होता है, जो इंसान आत्मा बोध नहीं है वही जीव हिंसा करता है, अत्याचार अनाचार वही करता है, वही लोग। इसलिए ऐसा लोग, ऐसा इंसान ना खुद को जानता है, ना आत्मा को जानता है, ना परमात्मा को जानता है, ना उपासना जानता है। अधर्मो, ये ऐसा लोग, ऐसा इंसान फुसू से भी नीचे, अधम 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 मतलब जो पशु जानवर से भी और नीचे, इतना
नीचे गिरा है वो इंसान कभी वो हजार हजार बार बार जन्म लेने के बाद भी मुक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। ऐसा लोग, ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान। इसीलिए इसीलिए इस संसार में अभी जो कलियुग युग में इतना अज्ञान होने लगा, जो हम परमात्मा का विरोधी होने लग गया। परमात्मा का विपरीत होने के कारण जो जिसने माँ बाप हमें जन्म दिया है, एक्चुअल माँ बाप परमात्मा होता है, उसी को हम नहीं पहचान सका। जो हमको जीवित रखा है, अनाज सृष्टि करके हमें जिंदा रहने का, संसार में जीवित रखा है। हमेशा हमारे शरीर के अंदर 98 डिग्री टेम्परेचर अग्नि हमारे अंतरात्मा में बसकर हमें इस शरीर को, क्षुद्र जगत को रक्षा कर रहा है, और इस संसार को, विश्व ब्रह्मांडों को रक्षा कर रहा है। हमें उसी चीज़ को नहीं पहचान पाया। इतना निमक हराम जो हमें खिला रहा है, जिंदा रख रहा है, उसी को हम नहीं पहचान पाया। कितना निमक हराम हो रखा है हम, गद्दार हो रखा है। जिस थाली में खा रहा है उस थाली में सुराग, इसी प्रकार ऐसे ही हो रहा है हम। इसीलिए संसार में मनुष्य जाति से नाराज हो रखा है। अपना अनाज भी खाकर दूसरे की थाली से भी छीन के खा रहा है। ऐसा मूर्खता, ऐसा इतना नीच नीच कुकर्म मनुष्य जाति कर रहा है। इसलिए इस संसार में अभी दुखों का सीमा नहीं है। अत्याचार, अनाचार, विविचार हो रहा है, अशांति, अमंगल। इसलिए इस संसार में दैवी शक्ति से और अपनी इच्छा से वो जो कर रहा है, प्रलय कर रहा है, जगत में अशांति हो रहा है, उसी के कारण है। देश से देश लड़ाई, आपस में लड़ाई, धर्मों से धर्मों को लेकर विरोध, विपद, रेप केस, मर्डर केस, चोरी, डकैत, जितने भी हो रहा है संसार में, जितना भी बीमारियाँ नया नया सृष्टि हो रहा है, अभी ये तो शुरुआत है। अभी आगे और देखो क्या होने वाला है। इसलिए जागो, जाग जाओ। संसार में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते जागो, विचार करो। विचारे बुष्टुबोध, बुष्टुबोधे ज्ञान, ज्ञाने शांति। इसीलिए मैं आखिरी एक बार और जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति से मैं विनती करता हूँ, विनम्र भाव से बार बार विनती करता हूँ कि आइए विचार कीजिए। जगत को शांति आनंदमय बनाना है तो अवश्य ये कर्म करना ही होगा, अन्यथा कभी शांति का साया पर्यंत देखने को मिलेगा नहीं। आप लोग सोच रहे हैं धन दौलत पैसा रहने से शांति सुकून मिलता है। नहीं, नहीं मिलेगा। ये कुछ पल के लिए शांति है, हमेशा के लिए शांति नहीं है। इसलिए आखिरी लास्ट में सबको अंतरात्मा से नमस्कार करता हूँ और मेरा वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। नमस्कार। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सर्वेषां ओम सर्वेषां मंगलं भवेत्, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।